नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में उठेगा। इंडिया के नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उधर राहुल गांधी सुबह 10 बजे से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार भी जवाब देने को तैयार है। उधर भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद की तरफ बढ़े, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया। NSUI के कार्यकर्ता NTA के दफ्तर भी पहुंच गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दैनिक भास्कर से कहा कि हम करीब 200 स्टूडेंट्स NTA के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने गए थे। हमने ऑफिस के अंदर घुसकर ऑफिस में ताला लगा दिया। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हमने कर दिया है। अब हम देश के अलग अलग शहरों में भी यही करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने गुरुवार 26 जून को मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया था। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल से 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाए गए थे। यहीं जाली बुकलेट के टुकड़े भी मिले थे। ये गुजरात के गोधरा में भी नीट पेपर लीक मामले में CBI ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गोधरा पुलिस पेपर लीक और 27 कैंडिडेट्स को एग्जाम पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लोकल पुलिस ने जांच के सबूत CBI को हैंडओवर कर दिए हैं। इसमें 1000 पेज के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कार्ड, प्री एग्ज़ाम मीटिंग के सबूत और स्टूडेंट्स के बीच 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड भी शामिल है। वहीं पुलिस ने जय जलराम स्कूल से 7 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। नीट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश से भारतीय समाजवादी पार्टी BSP के विधायक बेदीराम सिंह का नाम भी जुड़ गया। दरअसल पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र गुप्ता ने एक वीडियो में बेदीराम को अपना गुरु बताया। उन्होंने दावा किया है कि पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड बेदीराम है। दरअसल CPMT पेपर लीक समेत पेपर लीक से जुड़े कई आरोपों में ब्रिजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। वहीं विधायक बेदीराम सिंह पर आरोप है कि 2006 में रेलवे ग्रुप D, 2007 में रेलवे भर्ती, 2009 में UP-STF रेलवे भर्ती परीक्षा, 2011 में छत्तीसगढ़ PMT और दिल्ली यूनिवर्सिटी MET के पेपर लीक होने में भी उनका हाथ था। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिनों से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। CBI ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया है। अब तक राज्य में पुलिस ने 27 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। अब तक नीट UG एग्ज़ाम में खास तौर पर 2 गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली शिकायत, परीक्षा में कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसकी वजह से 67 स्टूडेंट्स AIR के साथ टॉपर बन गए। दूसरी शिकायत, पेपर लीक होने के आरोप के साथ पेपर कैंसिल कर री एग्ज़ाम की मांग की गई थी। एग्ज़ाम में गड़बड़ियों को लेकर देश भर में प्रदर्शन के बाद NTA ने 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। NTA ने बताया कि देश के 6 सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम हॉल में कम समय मिला था, इसलिए कुल 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि NTA ने यह नहीं बताया कि ये मार्क्स किस आधार पर दिए गए। इन स्टूडेंट्स के लिए 23 जून को री एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। एग्ज़ाम में सिर्फ 813 कैंडिडेट्स ही शामिल हुए, जबकि 750 ने एग्ज़ाम नहीं दिया। नीट UG 2024 एग्ज़ाम देने वाले 2 कैंडिडेट्स ने 26 जून को री एग्ज़ाम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की। ये याचिका कृतिका गर्ग और प्रियांजलि गर्ग ने दायर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम में 705 और 690 नंबर हासिल किए। ऐसे में री एग्ज़ाम होने से उन सभी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। देश भर में नीट UG 2024 में गड़बड़ियों को लेकर अलग अलग राज्यों में लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। NTA ने 14 जून को देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र के लिए किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 20 जून को राजस्थान, बॉम्बे, कोलकाता हाई कोर्ट में नीट मामलों में लगी याचिकाओं को क्लब कर दिया। अब इन सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। कमेटी के चेयरमैन और इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर K राधाकृष्णन ने 25 जून को कहा कि कमेटी में सुधार के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके लिए फूल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाएगा।